अनेक शब्दों के बदले एक शब्द की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं हम दूसरा वीडियो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर किसी भी शब्द के अंत में शाई लगा रहे, शाई, तो उसका मतलब होगा सोने वाला। और अगर वो स्त्रीलिंग रूप रहेगा तो हो जाएगा साइनी। तो साइनी का मतलब सोने वाली और शाई का मतलब सोने वाला। इसी से एक शब्द बना है सैया। सैया का मतलब होता है बिछावन। तो चलिए देखते हैं। अंक, अंक का मतलब होता है गोद। अंक का एक मतलब क्या होता है? गोद। तो गोद में सोने वाला यानी अंक में सोने वाला, उसे क्या कहेंगे? अंक साई। अच्छा देखिए, दूसरा प्रश्न है कि अंक में सोने वाली, तो क्या हो जाएगा? साई को हटा के क्या कर देंगे? साइनी। तो हो जाएगा आंसर हमारा अंक साइनी। अगला प्रश्न देखिए, शेष नाग पर सोने वाला, तो क्या कहेंगे? शेष साई। अगला प्रश्न है क्षीर सागर में सोने वाला। अच्छा जी, क्षीर का मतलब क्या होता है? तो दूध या फिर खीर। क्षीर का ही तद्भव रूप है खीर, जिसे आप खीर कहते हो। दरअसल संस्कृत में उसके लिए शब्द बनता है क्षीर। तो क्षीर सागर में सोने वाला, क्या कहेंगे उसे? क्षीर साई। बच्चों आप लोग जानते होंगे कि भगवान विष्णु जो हैं उनको हम लोग क्षीर साई भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु का जो निवास स्थान है वो समंदर है, वो जल में, सागर में, क्षीर सागर में सोए रहते हैं। इसलिए क्षीर सागर में सोए रहने के कारण भगवान विष्णु को हम लोग क्षीर साई भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फूलों का बिछावन। अच्छा जी, बिछावन का मतलब क्या? सैया। तो फूलों के बिछावन को कहेंगे पुष्प सैया। पुष्प सैया। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको जानकर के बहुत हैरानी होगी कि हम लोग जो हिंदी में सैया कहते हैं, तो सैया शब्द भी कहीं ना कहीं इसी से निकला हुआ रूप है। सैया से ही क्या बना है? सैया। क्योंकि सैया का भी तो वही काम होता है ना, बिछावन का। तो फूलों का बिछावन, फूलों का बिछावन, तो क्या कहेंगे? पुष्प सैया। अगला प्रश्न देखिए, बानों का बिछावन। तो बानों के बिछावन को क्या कहेंगे? बान सैया। अच्छा जी देखो, बान को ना एक और नाम से हम लोग बुलाते हैं शर। बान का दूसरा नाम क्या है? शर। तो शर सैया, शर सैया, बान सैया या फिर सर सैया। आप लोग एक महाभारत में देखे होइएगा कि पितामह भीष्म जब अंतिम समय में होते हैं तो वो सर सैया पे लेटे रहते हैं, क्योंकि अर्जुन जो है उनको बानों का बिछावन, बानों का बेड बना के देते हैं और उसी पे भगवान पितामह भीष्म जो है सोए रहते हैं। इसलिए उसे कहते हैं सर सैया पे पितामह भीष्म सोए हुए हैं। तो बानों के बिछावन को क्या कहोगे आप? बान सैया या फिर सर सैया। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अंक में सोने वाला अंक साई, अंक में सोने वाली तो शेष अंक साइनी, शेष नाग पर सोने वाला शेष साई, क्षीर सागर में सोने वाला क्षीर साई, फूलों का बिछावन पुष्प सैया, बानों का बिछावन बान सैया या फिर सर सैया। बच्चों, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन सारे प्रश्नों को एक नज़र जरूर देख लें ताकि आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटे ना। अगला कॉन्सेप्ट देखिए कि अगर किसी भी शब्द के अंत में अनिये, अनिये, अनिये लगा रहे तो उसका मतलब होता है के योग्य, के लायक। और ये एक प्रत्यय होता है और ये जो प्रत्यय होता है वह किसी भी शब्द को विशेषण बना देता है। जैसे कि मनन करने योग्य, मननीय। मनन का मतलब क्या होता है? चिंता, सोचना। इसलिए मनन करने योग्य को कहेंगे मननीय, सोचने योग्य यानी सोचनीय, चिंतन करने योग्य यानी कि चिंतनीय। अगला प्रश्न है पढ़ने योग्य। पढ़ने योग्य, पढ़ना किस धातु से बना है? पठ से, पठ धातु से। संस्कृत में एक धातु होती है पठ, पठ धातु से हिंदी में कौन सी क्रिया बनी है? पढ़ना। इसलिए पढ़ने योग्य को क्या कहेंगे? पठनीय। अगला प्रश्न है खंडन योग्य नहीं। अच्छा देखिए, पहले ये देखो, खंडन योग्य को क्या कहेंगे? तो खंडनीय। और नहीं को क्या कहेंगे? यानी कि अखंडनीय। अगला प्रश्न है आदर के योग्य, आदरणीय। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई कहेगा सम्मान के योग्य तो क्या हो जाएगा? सम्माननीय। मानने के योग्य तो माननीय। पूजा के योग्य तो पूजनीय। विचार करने के योग्य तो विचारणीय, इत्यादि इत्यादि। तो एक बार फिर से आप याद रखिएगा कि अगर किसी भी शब्द के अंत में अनिय प्रत्यय लगा रहे तो उसका मतलब हो जाता है के योग्य, के लायक, और यह प्रत्यय किसी भी शब्द को विशेषण बना देता है। अगला प्रश्न देखिए, इक। इक भी एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि इक भी एक प्रत्यय होता है और अगर किसी भी शब्द के अंत में इक लग जाए तो यह उस शब्द को विशेषण बना देता है और उसका मतलब होता है यह जिसमें भी लगा रहेगा उससे संबंधित, उससे रिलेटेड। जैसे
पुराण प्लस इक, तो पुराण से संबंधित अर्थात पौराणिक। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा बच्चों, ये इक प्रत्यय जब भी लगता है ना, तो जो हमारा मूल शब्द होता है, मूल शब्द में थोड़ा सा बदलाव होता है। यह बदलाव कैसे होता है, तो आपको ये देखना है कि जो मूल शब्द का प्रथम वर्ण है उसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, तो उस मात्रा में ही बदलाव होता है। मात्रा हमेशा दीर्घ बनने का प्रयास करेगा, यानी कि अ की मात्रा अगर रहेगी प्रथम वर्ण में, तो अ की मात्रा जो है आ की मात्रा बन जाएगी। अगर ई या दीर्घ ई या ए या ऐ, इन चारों में से अगर कोई भी मात्रा रहेगी तो वो जो है ऐ में बदलेगा। अगला देखिए, अगर उ या फिर दीर्घ उ या फिर ओ या फिर औ, इन चारों में से अगर कोई भी वर्ण रहेगा, कोई भी मात्रा रहेगी, तो वह मात्रा जो है हमेशा औ में बदलेगी। एक बार फिर से याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हम क्या कह रहे हैं कि आ में बदलेगा, ई ए ऐ, ये चारों हमेशा ऐ में बदलेगा। उ ओ औ, ये चारों हमेशा ओ में बदलना है, याद रहेगा। चलिए देखिए, पुराण प्लस इक, तो पौराणिक हुआ, क्यों? क्योंकि प में कौन सी मात्रा है, तो ऊ की मात्रा है, तो इस ऊ की मात्रा को आपको औ कर देना है, इसलिए पौराणिक। अगला देखिए, लोक प्लस इक, तो ओ की मात्रा को क्या करना है, वही बात औ करना है, तो लौकिक। अगला देखिए, जगत प्लस इक, तो जागतिक। क्यों? क्योंकि देखिए जगत में जो पहला वर्ण है वह है जौ, और जौ में मात्रा कौन सी है, तो अ की मात्रा है, इस अ की मात्रा को क्या करना है, तो आ बना देना है, इसलिए जागतिक। अगला प्रश्न देखिए, दिन और प्लस इक, दैनिक। दैनिक क्यों हो गया, क्योंकि दिन में देखिए कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है, और आपको मालूम है कि ई की मात्रा को क्या करना होता है, तो ऐ बनाना होता है, इसलिए दैनिक। अगला देखिए, कुटुंब प्लस इक, तो फिर उसी प्रकार से ऊ को आपको औ कर देना है, तो क्या हो जाएगा, कौटुंबिक। चरित्र और प्लस इक क्या बन जाएगा, चारित्रिक, औ को आ कर देना है। इसी प्रकार से समाज प्लस इक बराबर सामाजिक, परिवार प्लस इक बराबर पारिवारिक, वेद प्लस इक वैदिक, संसार प्लस इक बराबर सांसारिक, समाज प्लस इक बराबर सामाजिक, इत्यादि इत्यादि। आप आराम से इस बात को समझ सकते हैं कि जब भी एक प्रत्यय लगा रहे हैं तो आपको सोचना है कि उस चीज से संबंधित। दैनिक का मतलब क्या हुआ, दिन से संबंधित। जागतिक का मतलब क्या हुआ, जगत से संबंधित, यानी दुनिया से, संसार से। संसार से संबंधित को हम क्या कह सकते हैं, सांसारिक। जागतिक, चरित्र से, कैरेक्टर से संबंधित, उससे क्या कहेंगे, चारित्रिक। पुराण से संबंधित, पौराणिक। वेद से संबंधित, वैदिक। परिवार से संबंधित, पारिवारिक। चलिए, विश्व से संबंधित तो वैश्विक, और ये हमेशा क्या बनेगा, विशेषण बनेगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, कि अगर किसी भी शब्द में इ, इन, इत, इला, दीर्घ ई, आलू या एरा, ये प्रत्यय अगर लगे रहें तो ये भी हमेशा शब्द को विशेषण बनाने का काम करते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से प्रत्यय के बारे में बात कर रहे हैं, य, इन, इत, इला, ई, आलू, एरा। तो देखिए, कृपा और प्लस आलू क्या बनेगा, कृपालु। तो कृपालु हमेशा क्या है, विशेषण है। उसी प्रकार से संकालु, संकालु क्या है, विशेषण है। शर्म और प्लस इला, शर्मिला, शर्मिला क्या है, विशेषण है। इसी प्रकार से देसी प्लस इय, देशीय, देश, देशीय। मामा प्लस एरा, ममेरा, तो ममेरा क्या है, विशेषण है। उसी प्रकार से फूफा प्लस एरा, फुफेरा। चाचा प्लस एरा, चचेरा। विकास प्लस इत, विकसित, विकास प्लस इत, विकसित। ग्राम प्लस इन, ग्रामीण। आत्मा प्लस इय, आत्मीय। भारत प्लस इय, भारतीय। नियम प्लस इत, नियमित। पुरस्कार प्लस इत, पुरस्कृत। आलस्य प्लस ई, आलसी। अच्छा, तो इतना याद रहेगा बच्चों आप लोगों को। कौन कौन से प्रत्यय के बारे में बात कर रहे थे हम, देख लीजिए यहाँ से देख लीजिए। इय, इन, इत, इला, ई, आलू, एरा।
पुत्र के पुत्र को क्या कहते हैं बच्चों? वो पौत्र कहते हैं। खैर, ये पुत्र का पुत्र पौत्र कैसे बनता है ये तो हम आगे चल करके आपको बताने वाले हैं ही। दरअसल पुत्र में अ ये एक प्रत्यय होता है। ये प्रत्यय जब लगता है तो ये कहीं ना कहीं संतान को बताता है। तो पुत्र प्लस अ बराबर पौत्र बनता है। तो पुत्र का पुत्र यानी पुत्र की संतान तो पौत्र, पुत्र की पुत्री तो पौत्री। अगला देखिए वन लाइनर आपको देखना है। ये सब परीक्षा में सीधे हूबहू जो है ना वैसे ही आते हैं एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को इन सारे प्रश्नों को अच्छे से बढ़िया से कंठस्थ कर लेना है। बस एक बार जो है ना थोड़ा सा समय देना है, बस एक बार खाते समय, खाना बनाते समय या कहीं भी आप इसको जो है ना आराम से कान में ईयरफोन लगा के या जैसे भी हो आप आराम से एक बार देख लीजिएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे कहते हैं दीक्षित। जिसने अच्छी शिक्षा ली हो उसे कहते हैं सुशिक्षित। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, बच्चों इसे याद रखिएगा, ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसे कहते हैं अंतेवासी। एक बार फिर से इसे बोलिए, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु न हो। अजात शत्रु। अ का मतलब नहीं, जात का मतलब जन्म और शत्रु का मतलब दुश्मन, यानी कि जिस व्यक्ति का कोई शत्रु यानी दुश्मन जन्म ही नहीं लिया है, पैदा ही नहीं लिया है, उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु। आपको मालूम है ना कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति और बिहार से संबंध रखने वाले माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी अजात शत्रु कहा जाता था। जिसके समान दूसरा न हो उसे क्या कहते बाबू? अद्वितीय। क्या कहते हैं? अद्वितीय। एक बार फिर से, जिसके समान दूसरा न हो क्या कहेंगे उसे? अद्वितीय। अगला प्रश्न है, तीव्र बुद्धि वाला उसे कहते हैं कुशाग्र। कुश प्लस अग्र, आप देखते होंगे ना कुश की जो नोक होती है, अगला हिस्सा होता है वो बहुत ही तेज होता है, इसलिए जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो उसे कहते हैं कुशाग्र। कुश का जो अगला हिस्सा होता है उसी के समान तेज बुद्धिमान, तो तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र। अगला प्रश्न देखिए, कविता लिखने वाली स्त्री कवयित्री कहलाती है। कवयित्री। और यहाँ पे बच्चों कवयित्री का जो स्पेलिंग है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क व य हर्षिकार त्र दीर्घिकार कवयित्री, इसमें कवियित्री नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभिनय करने वाली स्त्री, या पहले से जानते हैं अभिनेत्री। यश वाला यानी जिसे बहुत प्रतिष्ठा हो, जिसे बहुत प्रतिष्ठा हासिल हो उसे कहते हैं यशस्वी। आपने भारतीय क्रिकेट टीम में एक खिलाड़ी का नाम जरूर सुना होगा, यशस्वी जायसवाल। तो यशस्वी का मतलब क्या होता है? जिसने बहुत यश कमाया हो, जिसकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक हो, उसे कहते हैं यशस्वी। आप भी जब किसी बड़े को प्रणाम करते हैं तो बड़े आपको जो है अक्सर कहते हैं ना यशस्वी भवः, यानी कि आपकी प्रतिष्ठा जो है खूब हो, आप बहुत यश कमाएं, आप बहुत नाम कमाएं। तो यशस्वी का मतलब क्या हुआ? प्रतिष्ठा, यश, सम्मान, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा। और अगर वही स्त्री रहेगी तो क्या कहलाएगी? यशस्विनी। यशस्विनी। तेज वाला, तेज का मतलब होता है चमक, प्रतिभा, आभा। तो जो बहुत तेज वाला होता है, जो बहुत चमकीला होता है, जो बहुत आभामान होता है, उसे कहते हैं बाबू तेजस्वी। आपने बिहार के एक नेता का भी नाम सुना होगा, तेजस्वी। तो तेजस्वी का मतलब क्या हुआ? जिसकी तेज, जिसकी चमक बहुत अधिक हो उसे कहते हैं तेजस्वी। और अगर अगर स्त्री रहे तो उसे क्या कहेंगे? तेजस्विनी। तेजस्विनी। जीवन भर का यानी पूरे जीवन का उसे क्या कहेंगे? आजीवन। आजीवन। खैर आजीवन से संबंधित प्रश्न जो है हम लोग समास में भी करने वाले हैं। तो आ का मतलब हो गया भर, तक, और जीवन का मतलब जीवन, तो जीवन तक यानी पूरे जीवन भर का उसे क्या कहेंगे? आजीवन। मरने तक उसे क्या कहते हैं? आमरण। आप लोग कभी कभी सुनते होइएगा ना कि नेता लोग या कोई समाज सेवी जो है सरकार के खिलाफ या किसी मुद्दे को लेकर के आमरण अनशन करना शुरू कर देते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम अनशन करेंगे, आपके खिलाफ जो है आंदोलन करेंगे। कब तक? जब तक हमारी मौत नहीं हो जाती। आमरण यानी मरने तक, और तब जाकर के सरकार को जो है अक्सर झुकना पड़ जाता है। तो आजीवन का मतलब क्या हुआ? जीवन भर का यानी पूरे जीवन का। अगला प्रश्न है ओज वाला। ओज का मतलब होता है उजाला या बल, शक्ति, तो उसे क्या कहेंगे? ओजस्वी। कभी कभी सुनते होइएगा कि कोई आदमी जो बहुत बढ़िया बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, उसे हम लोग कहते हैं यह तो बहुत ही ओजस्वी वक्ता है। ओजस्वी का मतलब क्या हुआ? बहुत बलशाली, बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली। अगर आपकी वाणी में बहुत ताकत है, बहुत बल है, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, तो आपको भी हम क्या कह सकते हैं? आप भी एक ओजस्वी वक्ता हैं। और अगर वही स्त्री रहे तो क्या कहेंगे उसे? ओजस्विनी।
ओजस्विनी। अगला प्रश्न देखिए, जिसके बिना काम न चले। जिसके बिना काम न चले मतलब जो अनिवार्य हो, उसे कहते हैं अपरिहार्य। अपरिहार्य, अपरिहार्य का मतलब होता है जिसे टाला न जा सके, जिसे टाला न जा सके, जो करना ही करना हो, उसे क्या कहेंगे बाबू? अपरिहार्य। अगला प्रश्न देखिए, जीने की इच्छा। खैर ये सब जो है नीचे वाले जो 5-6 हैं ना, ये सारे कहीं ना कहीं संस्कृत के शब्द हैं। हालांकि हिंदी में तो अधिकांश शब्द संस्कृत के ही होते हैं, लेकिन ये सब खाँटी शुद्ध रूप से संस्कृत के शब्द हैं। लेकिन कई बार जो है आपकी हिंदी की परीक्षा में ये प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए आप लोग जो है इन सारे प्रश्नों को हूबहू देख लीजिएगा, बच्चों को याद करके चले जाइएगा। तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। जीने की इच्छा जिजीविषा, पीने की इच्छा पिपासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा। ये जिज्ञासा जो है दरअसल ज्ञा धातु से बना है, पिपासा पा धातु से बना है। मरने की इच्छा उसी प्रकार से मुमूर्षा, भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा या जिघत्सा। और लास्ट प्रश्न है, जो बहुत बोलता है, हमेशा बकर बकर करता रहता है, उसे कहते हैं वाचाल। वाचाल। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न और उनका जो आंसर्स हैं वो आप लोगों को याद हो गए होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। तो चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी सबको राम राम। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। अगर ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो आपकी रात्रि शुभ हो। धन्यवाद।